सभी को मेरा नमस्कार। आज है 9 अप्रैल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स का ये पार्ट कितना है? 132। डेली करंट अफेयर्स का पार्ट है 132। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा अर्चार्चा सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता? यानी कि कौन सा है वर्ल्ड पैरा, तो पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये है क्या? ये दोनों हाथ पैरों से विकलांग है, यानी कि इनके हाथ पैर नहीं है। तो इन्होंने तब भी क्या चीज साहस की बात कह सकते हैं, तब भी इन्हें स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने किसमें स्वर्ण पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वर्ल्ड पैरा सीरीज जो है उसमें क्या चीज इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मात्र ये कितने 18 वर्ष की है, दोनों हाथ पैर से विकलांग है। और ये हुआ कहां था? ये हुआ था आपका बैंकॉक में तीरंदाजी प्रतियोगिता थी। तो ये बैंकॉक में आयोजित हुई थी। तो इन्होंने उसमें क्या स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, ये महत्वपूर्ण लगा ली क्योंकि इस दूसरा क्वेश्चन से हमने शॉर्टली कुछ चीजें लिखी है जिससे परीक्षा की दृष्टि से आपको मिल सकती हैं। भारत का पहला प्रोटोटाइप फर्स्ट फीडर रिएक्टर, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं PEBR, किस राज्य में स्थापित किया गया? क्वेश्चन को भारत का पहला क्या है? भारत का पहला, क्योंकि पहला कोई चीज है या सबसे स्टेज से क्वेश्चन बनता है। तो भारत का पहला है प्रोटोटाइप फर्स्ट फीडर रिएक्टर, किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किया गया आपका तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु से हमने शॉर्टली जैसे कि सबसे पहले उसकी कैपिटल लिख दी है, उसके सीएम, गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें, किसके उत्पादन तमिलनाडु शीर्ष राज्य। अब कुछ हमने इसके राष्ट्रीय उद्यान भी लिखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए तमिलनाडु राज्य के बारे में समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु जैसे अपने माइंड में क्लिक होता है तो पता होना चाहिए भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, नीचे वाला राज्य है। कौन सा है? तमिलनाडु। क्वेश्चन ही कैसे बनेगा तमिलनाडु से कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे? तमिलनाडु। अब हम समझते हैं इसकी कैपिटल क्या है। कैपिटल क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। अब हम समझते हैं इसके सीएम यानी मुख्यमंत्री और गवर्नर समझते हैं तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है MK स्टैलिन, गवर्नर है इसके राजेंद्र आलकेकर। कौन है? राजेंद्र आलकेकर। अब हम समझते हैं सीटें, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें कितनी है? तो लोकसभा की सीटें 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234। अब हम समझते हैं किसके उत्पादन तमिलनाडु शीर्ष राज्य है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि तमिलनाडु किसके उत्पादन शीर्ष राज्य है? तमिलनाडु लौंग के उत्पादन में, यानी कि तमिलनाडु सबसे ज्यादा ऑल ओवर भारत सबसे ज्यादा क्या होता है? लौंग होती है। तो तमिलनाडु किसके उत्पादन शीर्ष राज्य है? लौंग के। और फूल के उत्पादन में ही शीर्ष राज्य है। दूसरा, सबसे अधिक रामसर स्थल यहाँ कितनी है? 20 है, यानी कि सबसे अधिक स्थल रामसर, जो हम आपको बताए थे कि भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी होगी? 98 हो गई है। तो उनमें 98 में सबसे अधिक रामसर स्थल कहां है? तमिलनाडु। अकेले कितनी है? 20 है। 98 से अकेले 20 कहां है? तमिलनाडु में। अब दूसरा राज्य कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। यानी दूसरा सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो तमिलनाडु में कितनी है? 20। दूसरे नंबर पे यूपी आता है। अब राजकीय पक्षी क्या है इसका तमिलनाडु का? नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर इसका क्या राजकीय पक्षी है। अब एक उत्सव बनाया था जलीकट्टू उत्सव, जो महत्वपूर्ण है। जलीकट्टू उत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से? तमिलनाडु से। क्वेश्चन नहीं कैसे पूछेगा कि जलीकट्टू उत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है। 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को इस तमिलनाडु स्थापना दिवस। दोनों में अंतर है। जब क्वेश्चन पूछे कि तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है तो 18 जुलाई, नहीं 18 जुलाई को आपको तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि तमिलनाडु स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो तमिलनाडु 1 नवंबर को तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोनों में अंतर है। तमिलनाडु स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? तमिलनाडु दिवस आपका मनाया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस और 1 नवंबर को तमिलनाडु स्थापना दिवस। अब हमने कुछ राष्ट्रीय उद्यान लिखे जो महत्वपूर्ण है। जैसे मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तमिलनाडु में। मुदुनमलाई तमिलनाडु, मुदुनमलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी से शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तमिलनाडु में।
गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। ये क्या थे? आपके राष्ट्रीय उद्यान थे। तो परीक्षा की दृष्टि से हमने तमिलनाडु राज्य की कुछ शॉर्ट चीजें बताई थी जो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया? यानी किस बैंक ने, अब बैंक से क्वेश्चन शुरू हुआ है, किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया? यानी बॉब संवाद है क्या कि जो भी आप जिस भाषा कुछ होती है, जैसे कि कोई फ्रेंच भाषा बोलता है, कुछ जापानी भाषा बोलता है, तो क्या चीज ट्रांसलेटर एक प्रकार से है। तो किस बैंक ने शुरू किया? ये किया आपका बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। अब हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसने इसकी स्थापना करी थी, इतना आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। किसने की थी? बड़ौदा के जो महाराजा थे, जो बड़ौदा के महाराजा थे, महाराजा सयाजीराव। कौन थे? महाराजा सयाजीराव जैकवार थर्ड। तो महाराजा सयाजीराव जैकवार थर्ड ने, किसने, जो बड़ौदा के महाराजा थे, बड़ौदा कहां पड़ता है? गुजरात में महाराजा थे, उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की थी। अब इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहां है? बड़ोदरा, गुजरात में। कहां है? बड़ोदरा, गुजरात में। इतना आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच, यानी अपने देश भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन फोर्थ का चौथा संस्करण होगा? यानी कि साइक्लोन फोर्थ का चौथा संस्करण पूछ रहा है भारत और किस देश के बीच? तो भारत और मिस्र के बीच। किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच। अच्छा, चौथा संस्करण भारत और मिस्र के बीच हो रहा है, तो तीसरा कहां हुआ था? तीसरा अपने देश भारत में हुआ था। भारत में क्या हुआ था? राजस्थान के बीकानेर में हुआ था, जो कब हुआ था? फरवरी 2025 में हुआ था। अब हम मिस्र की बात कर लेते हैं। मिस्र की कैपिटल और करेंसी पता होना चाहिए। तो मिस्र की कैपिटल क्या है? कैरियो। करेंसी क्या है? इथियोपियन पाउंड। अच्छा, इसको इथियोपियन पाउंड, इसको मुद्रा इसकी कह सकते हैं, या फिर खाली पाउंड दे दे तब भी हम किसकी मुद्रा लगा सकते हैं? मिस्र की। और तीसरा कहां हुआ था? ये बता चुके आपको, भारत में हुआ था, राजस्थान के बीकानेर में, फरवरी 2025 में। नेक्स्ट है, अब ये अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है। अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अभी चलन में चल रहा है। कैसे चलन में चल रहा है? जैसे चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निदेशक अवार्ड मिला? यानी कि चेतक स्क्रीन, किसकी बात करूं? चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है, किसे मिला है? ये मिला है आदित्य धर को। आदित्य धर को उनकी मूवी जो आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, यानी कि आदित्य धर की मूवी है धुरंधर मूवी, धुरंधर 2। तो इन्होंने, यानी कि इन्होंने मूवी बनाई है, तो ये निर्देशक है उसके, तो इनको क्या चीज, इनको ये अवार्ड मिला है। तो इनकी जो मूवी थी धुरंधर के उपलक्ष्य में इनको अवार्ड मिला है। क्वेश्चन देख घुमा कैसे पूछेगा कि आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निदेशक अवार्ड 2026 किस मूवी के उपलक्ष्य में मिला? तो धुरंधर मूवी के उपलक्ष्य में। अब क्वेश्चन सीधी तो कैसे पूछ रहा है कि चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निदेशक अवार्ड मिला? तो आदित्य धर को। क्वेश्चन कैसे घुमा पूछे, आपको सही उत्तर लगाना है। नेक्स्ट है, किसे वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर, अब एम्बेसडर से क्वेश्चन है, नियुक्त किया? तो ब्लैक प्लासिक को। किसे? ब्लैक प्लासिक को नियुक्त किया। अब एम्बेसडर से क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं कि एसबीआई जो भारतीय स्टेट बैंक है, जो भारतीय स्टेट बैंक ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? या फिर से रिपीट करते हैं कि एसबीआई बैंक ने, यानी भारतीय स्टेट बैंक ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के सीएम यानी मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पॉन टैक्सी परियोजना शुरू की? यानी कि किस राज्य के सीएम ने, मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पॉन टैक्सी परियोजना शुरू की? तो उस राज्य का नाम बताना आपको। तो उस राज्य का नाम है ये महाराष्ट्र। अब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, उसके सीएम पता होना चाहिए। दूसरा, महाराष्ट्र किसके उत्पादन में शीर्ष राज्य है? क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि भारत में कौन से नंबर पे आता है? ये आपको महाराष्ट्र राज्य के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए महाराष्ट्र राज्य के बारे में समझते हैं। इसका उत्तर महाराष्ट्र, कैपिटल इसकी मुंबई, शीर्षक प्याज अंगूर। यानी कि भारत में ऑल ओवर प्याज अंगूर सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्याज अंगूर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर? तीसरे। यानी ऑल ओवर जितने भी भारत में राज्य हैं,
28 राज्य है, तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? महाराष्ट्र। अब जनसंख्या, तो भारत में 28 राज्य है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अब सीएम कौन है? सीएम है इसके देवेंद्र फडणवीस। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। एंड वीडियो लास्ट क्वेश्चन है, आओ लियांग मोन्यू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये नागालैंड राज्य में मनाया गया। क्वेश्चन कैसे मांग पूछेगा कि माओ लियांग मोन्यू नामक बसंत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य से संबंध है? तो नागालैंड। अब नागालैंड की हम बात करते हैं। नागालैंड की आपको कैपिटल पता होना चाहिए, उसके सीएम पता होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटें पता होना चाहिए। तो चलिए नागालैंड राज्य के बारे में समझते हैं। कैपिटल इसकी कोहिमा, सीएम है इसके नेफ्यू, गवर्नर है नंद किशोर यादव, लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। ये डेली करंट अफेयर्स के क्या चीज 8 क्वेश्चन थे। अब हमने डेली टू डेली एक कुछ चीजें इसमें इंक्रीज कर दी। जैसे कि हमने पॉलिटी से क्वेश्चन 1 नहीं 2 आपको डेली बताया करेंगे। तो सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के किस भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 1 में, किसमें? भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद कितने से कितने तक है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो पॉलिटी का एक क्वेश्चन हो गया। तो हम डेली टू डेली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के बताएं, जिससे आपका पॉलिटी का सेक्शन भी तैयार हो जाएगा। इसी साथ एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि आपकी पॉलिटी की क्लासेस, यानी कि पॉलिटी की जो क्लासेस है, एक महा क्लासेस आपकी लगाई जाएगी, जिसमें शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक शॉर्टली चीज समझाएंगे। जैसे आपका अभी होमगार्ड का पेपर होने वाला है, पुलिस का पेपर होने वाला है, अन्य परीक्षा होने वाली है, तो उसमें पॉलिटी से रिलेटिव मोस्टली क्वेश्चन आपके उसी में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हम उसमें कई ऐसी शॉर्ट चीजें बताएंगे शुरू से लेकर एंड तक, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक, बिल्कुल शुरू से, यानी कि 1773 से कह सकते हैं, 1773 से लेकर बिल्कुल अनुच्छेद 395 तक शॉर्टली बताएंगे। पूरा उसी वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके बाद समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।